नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाला गठबंधन किस दौर से गुजर रहा है। आपसी कलह का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त गठबंधन को, जिसमें कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है खासी नाराज दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से और उनके लोगों से, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों ने तमाम तरीके के इल्ज़ाम जो है वो कांग्रेस, राहुल गांधी, उनके नेताओं पर, दिग्गज नेताओं पर तमाम तरीके की बातें कह डाली, छीटाकशी कर डाली, तमाम इल्ज़ाम लगा दिए और एक तरीके से उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मध्य प्रदेश में उनको सीट नहीं दे रहे हैं और सीट का जो है वो बंटवारा जो है वो नहीं हो पाया है ठीक तरीके से। और इस तरीके की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो हमें सीट नहीं मिली, इस तरीके की तमाम बातें। अब इसमें एक जो है बड़ी दिलचस्प चीज़ और शामिल होने जा रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जयंत चौधरी भी राजस्थान में सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ जो है बड़ा बदलाव कर सकते हैं, या फिर उनको भी सीटें चाहिए, या फिर वो कांग्रेस के सामने अपने कैंडिडेट उतार देंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन की जो हालत है वो ठीक नहीं है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से। अब एक दिलचस्प बात और है, और वो ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती, ये अभी तक एकला चलो की नीति पर कायम है। और आप ये देखिए कि ये एकला चलो की जो नीति है, इसे हम कई महीने पहले आप लोगों के सामने रख चुके कि सब लोग गठबंधन में जा रहे हैं, सब शामिल हो रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे को संभालेंगे, किस तरीके से एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, ये सब कुछ देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का जो निर्णय था वो ये था कि हम अकेले लड़ेंगे और जो बाकी प्रदेशों के विधानसभा चुनाव हैं उनको भी हम अपने दम पर, अपने बलबूते पर और अपने जो है पार्टी के साथ जो है बिना किसी गठबंधन के हम लड़ेंगे। बस एक गठबंधन जो है 2 राज्यों में उनका गोंगपा के साथ है, लेकिन वो भी एक तरीके से कहा देखा जाए तो एक आदिवासी बहुल्य वाली जो पार्टी है उस तरीके से है, और किसी और के साथ इस तरीके से गठबंधन जो है वो बसपा का नहीं है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक भी बसपा सुप्रीमो या उनकी पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई निर्णय सामने नहीं आया है, किसी भी तरीके का कोई ऐलान नहीं, कोई कुछ नहीं। ये और देखने वाली बात है और सोचने का विषय है कि जब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब जब उन्होंने अपनी बात रखी है किसी भी मुद्दे पर, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी जो है वो उस पर निशाना साधा है और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अभी फिलहाल जो है कोई मूड बसपा का जाने का नहीं है किसी भी तरीके से। अभी शायद वो देखना चाहती है कि विधानसभा चुनाव में कैसा रहता है, इन सब का रिजल्ट कैसे रहता है, हमारा रिजल्ट, हम कहाँ स्टैंड करते हैं और दूसरी पार्टी भी कहाँ स्टैंड करती है। और मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छा निर्णय जो है लिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि ये ठीक है, हम अकेले हैं, अकेले ठीक है, जो भी है। इसमें कोई किसी पे ना तो इल्ज़ाम लगा पाएगा और ना ही कोई किसी की टांग खींच पाएगा कि जिस तरीके से इस समय इंडिया गठबंधन में हो रहा है। बिल्कुल जो है सेफ साइड और बिल्कुल सेफ खेल रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, और उनका जो अकेले लड़ने वाला जो निर्णय है उस पर वो अभी तक टिकी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश के मद्देनज़र, क्योंकि 80 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की और बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिसके पास जाती हैं वो केंद्र में सरकार बनाने का दमखम रखता है, ऐसा जो है इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि। और ये कहा भी जाता है कि केंद्र का और दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा ये चीज़ देखना कि बसपा क्या स्टैंड लेती है आगे चल के। लेकिन फिलहाल एकला चलो की नीति के साथ शांति से अपने कार्य में व्यस्त है बसपा। और जिस तरीके से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में,
छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में जिस तरीके से पार्टी का प्रचार प्रसार किया है, उसका विस्तार किया है, वहाँ पर लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं, लोगों के साथ कैडर किया है वहाँ पर, और हरियाणा में भी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में कि जो बसपा जो है अपने आप को मजबूत करने का प्रयास जो है वो कर रही है। अब कहने वाले चाहे कुछ भी कहते रहें इस चीज़ को कि बसपा जो है कुछ नहीं बचा है, तो बचा तो खैर किसी में भी कुछ नहीं। ये बात मैं हमेशा कहती आ रही हूँ, आज फिर रिपीट कर रही हूँ उस चीज़ को, क्योंकि ये वो मौका है ऐसा कहने का जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपस में ठनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो कोल्ड वॉर जो है वो उन्होंने छेड़ रखी है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर काफ़ी हद तक विराम लगा दिया है, अपने लोगों को शांत किया है और किसी भी तरीके से बोलने से मना किया है, ट्वीट करने से मना किया है, सब सारी चीज़ें की हैं। लेकिन जो हो चुका, जो कहा जा चुका, वो तो वापस नहीं आएगा ना। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक बार अगर कमान से तीर निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता है, वैसे ही ये सारी बातें जो कही गई, चिरकुट कहा, सड़क छाप गुंडा कहा और छुट भैया नेता कहा और राहुल गांधी को पागल और मंदबुद्धि कहा, तमाम चीज़ें कहीं। अब ये चीज़ें वापस तो नहीं हो सकती ना, ये तो आपको कहने से और बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बसपा अलग है, अकेले है, ये बहुत सही निर्णय जो है बसपा सुप्रीमो मायावती का है। पहले इनको तो देख लें कि ये आपस में जो पूरी बारात इकट्ठी हुई है, ये बारात में बाराती करते क्या हैं। ये मतलब वही बात हो गई जैसे फूफा नाराज हो जाता है, मौसा नाराज हो जाता है, जीजा नाराज हो जाता है, ठीक उसी तरीके से ये आपस में इस बारात में सब नाराज ही हुए बैठे हैं और उनको मनाने की कवायद जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी को करनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रोचक बात है और दिलचस्प है कि ये नहीं सोचा होगा कि इतनी सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना कोई आसान बात नहीं होती है। किसी का कोई विचार, किसी का कोई मतभेद है, मनभेद है, हर व्यक्ति अलग अलग है। हाँ, लेकिन सीरियसली अगर आप वास्तव में सीरियस होकर के लड़ना चाहते हैं, विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके, हराना या हारना ये तो डिपेंड करता है जनता के मूड के ऊपर, जनता क्या चाहती है, जनता क्या करेगी। बाकी चुनौती देना ये भी अच्छी खासी जो है एक कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मतलब एक कहना चाहिए कि वो कंडीशन हो जाएगी कि अब करें तो करें क्या। इन्होंने तो हमारे सामने ये चुनौती रख दी, तो चुनौती देना जो है यही बहुत बड़ी बात है। आप चुनौती दे पाए किसी को, आप किसी को ललकार पाए, कम से कम आप उस स्थिति में तो हो। लेकिन यहाँ पर तो ये आपस में ही जिस तरीके से ये जो है मनमुटाव चल रहा है, फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, अभी दिल्ली बाकी है और अभी बंगाल बाकी है। मुझे नहीं लगता कि ममता दीदी जो है कि कैसे कहाँ तक समझौता करेंगी। और दूसरा आपका जो है अभी बिहार बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी क्या है, अभी फोकस कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के ऊपर। तो विधानसभा चुनाव के एक बारी रिजल्ट्स आ जाए, वहाँ पे सब अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी कंडीशन, पोजीशन सब देख लें और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पोजीशन देख ले कि वो कितने पानी में है। राजस्थान में जिस तरीके से उसका भी एक अच्छा खासा रायता कह सकते हैं फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में बहुत बुरे हालात हैं ऐसा सुनने में आ रहा है सर्वे के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें भी देख लें, इसीलिए अभी किसी का भी ध्यान 2024 के ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं ये भी अच्छे खासे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि बड़े राज्य हैं, और तेलंगाना भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन इनके रिजल्ट आने के बाद ही असली चीज़ें जो है सामने आएंगी। यही बताएगा कि बसपा क्या करेगी और यही चीज़ बताएगी कि इंडिया अलायंस जो है उसका भविष्य क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी भी कितने पानी में है, उसकी भी क्या पोजीशन है इस वक्त देश में। जनता स्वीकार कर रही है या नकार रही है, ये भी इस बात से पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि 2024 में क्या होने जा रहा है। बाकी आप कहने को कुछ भी कहते रहिए, यहाँ हालत खराब, वहाँ हालत खराब, यहाँ से हार रहे हैं, वहाँ से हार रहे हैं, नहीं आएंगे, ये सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। और
किसी भी विद्वान व्यक्ति को, जिसके पास सोचने और समझने की थोड़ी भी या तर्क करने की शक्ति हो, उसे भी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती हैं। अभी आगे चल के क्या होगा, लोगों को विपक्ष में कोई अपना मजबूत चेहरा जो है वो नज़र आएगा या नहीं आएगा। जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और सुरक्षा का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है और अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, इन सब चीज़ों पर अगर जनता सोचती है, विचार करती है, तो फिर सूरत हाल जो है वो बदल भी सकते हैं। वरना तो फिर आप जानते हैं कि हर चीज़ पर धर्म और आस्था जो है वो भारी है। ये फिर ध्रुवीकरण करेंगे और फिर उसी तरीके की राजनीति को ये फिर लेके आएंगे। इनका टारगेट देख लीजिएगा, सब कुछ बदलेगा दिसंबर के बाद से, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एकदम पीक पे होगा, जब ये पूरी तरीके से सांप्रदायिकता का चोला पहन करके और मैदान में उतरेंगे। तब क्या कुछ रंग दिखाएंगे अपना, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इनको इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता और विपक्ष के पास अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल छिटका छिटका सा विपक्ष है और अभी एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आने की इनको कवायद करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। तो मेरा यहाँ इस वीडियो के माध्यम से ये कहने का तात्पर्य था कि बसपा अभी एकला चलो की नीति पर कायम है और बहुत ही ज़्यादा सही फैसला, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर के छीछा लेदर आपस में हो रही है और मनमुटाव हो रहे हैं, ये नहीं हो, बहुत बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा। बसपा के लिए काफ़ी जो है चीज़ें इस समय पॉजिटिव चल रही हैं। ठीक है, जो भी स्थिति है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता, ना कोई उंगली उठा सकता कि ये बसपा ने किया या फिर ये बसपा सुप्रीमो ने किया या फिर ये आकाश आनंद ने किया, ऐसा कहा, ये सब कोई कुछ नहीं कह सकता। ना कोई सीट की बात, ना कोई शेयर की बात, सब अपना अलग अलग लड़ो, आगे का आगे देखा जाएगा। तो ये बहुत सेफ साइड होकर के, सेफ जो है डिफेंस होकर के, और कहना चाहिए कि बहुत समझदारी के साथ जो है बसपा ने इसको पूरे गेम को खेला है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है, कोई भी फैसला उनका जो है वो निराधार नहीं हो सकता। अगर उन्होंने फिलहाल अकेले रहने का फैसला किया, कोई घोषणा अलायंस में जाने की नहीं की, कोई जल्दबाजी नहीं की, तो ये बहुत सोच समझ करके ही किया गया होगा। तो ये एक चीज़ जहन में आई, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको साझा किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।